गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हमारा जो प्रकरण था अक्षांश और देशांतर वाला बच्चों, आज इसको और आगे बढ़ा रहे हैं पाठ को। देखिए, विषुवत वृत्त जो होता है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। कौन सा? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त किसको दर्शाती है? शून्य अंश अक्षांश को दर्शाने का कार्य है। अब देखिए आप, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्प्रेक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और विषुवत वृत्त की स्थिति, विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। उत्तर वाली रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे और दक्षिण वाली रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का जो आकार है वो कैसा होता है? घटता जाता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा है। इसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री, उसे मकर रेखा के नाम से कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश जो है बच्चों वो विषुवत वृत्त है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है बच्चों। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के ताप प्रतिबंध जो है उनके बारे में। देखो, कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहाँ? कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में सूर्य जो है एक बार सिर के ऊपर आता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं बच्चों। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क और मकर रेखा को छोड़कर, इसका मतलब यह है किसी भी दूसरे अक्षांश पर, चाहे वो 66.5 डिग्री उत्तर हो, चाहे 66.5 डिग्री दक्षिण हो, चाहे 90 डिग्री उत्तर हो या 90 डिग्री दक्षिण हो, किसी पर भी जो है सूर्य सिर के ऊपर नहीं आता है। लेकिन कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय सिर के ठीक ऊपर आता है। कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं बच्चों, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती जाती हैं? तिरछी पड़ते जाती हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो
अब जब इसकी किरणें जो जाएंगी तो कैसे जाएंगी बच्चों, देखो आप कैसे जाएंगी, किरणें कैसे जाएंगी, तिरछी जाएंगी, इधर भी तिरछी जाएंगी और इधर भी किरणें कैसी जाएंगी, तिरछी जाएंगी। और कर्क और मकर रेखा वाला जो पार्ट है वो ये है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, सीधी जाएंगी। सूर्य की किरणें कैसी जाएंगी, बिल्कुल सीधी जाएंगी, जबकि ऊपर इधर उत्तरी अक्षांश पर इसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणें कैसी जाती हैं, तिरछी जाती हैं बच्चों। अब देखिए आप उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है और इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध इसको कहते हैं। जबकि कर्क और मकर रेखा वाला पार्ट जो है ये क्या आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। और कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री तक और इधर मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री तक ये शीतोष्ण कटिबंध आता है बच्चों। और ऊपर वाला पार्ट क्या आता है, शीत कटिबंध में आता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट और। ये तो विषुवत हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा, ठीक है बच्चों। ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई। ये विषुवत व्रत हो गया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये बच्चों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। इसे मकर रेखा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा, और इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसमें आएगा, ये वाला क्षेत्र आएगा उष्ण कटिबंध में। किसमें आएगा, उष्ण कटिबंध में। अब 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री तक, यहाँ तक ये जो क्षेत्र है उत्तर की तरफ, और इसी प्रकार दक्षिण की तरफ वाला जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव वाला और ये दक्षिणी ध्रुव वाला, ये किस में आएगा, ये शीत कटिबंध में आएगा। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वाला, दक्षिणी ध्रुव और इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है वो किस में आएगा, शीत कटिबंध में आएगा। तो देखिए जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का जो आकार है वो कैसे होता है, घटता जाता है। ऑटोमेटिकली अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। और आप देखिए सूर्य की जो किरणें हैं इन दोनों ध्रुवों पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, यहाँ सूर्य है, यहाँ ये सूर्य है, तो इधर बच्चों ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो किरणें जाएंगी इसकी वो कैसे जाएंगी, तिरछी किरणें जाएंगी। कैसे जाएंगी, तिरछी किरणें जाएंगी। इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँच पाता है। 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होती है। और आगे हम इस बारे में चर्चा जो है अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।